द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मोटी मोटी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन आज हम इसके इतिहास को समझने के लिए एक बहुत ही अलग तरीका अपनाने वाले हैं। हम इसे समझेंगे एक स्टूडेंट के हाथ से लिखे नोट्स के जरिए। तो चलिए साथ मिलकर इन पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इतिहास का ये सबसे बड़ा संघर्ष कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म। और इस युद्ध की भयावहता का अंदाजा लगाने के लिए बस ये एक आंकड़ा ही काफी है, 6 साल और 1 दिन। सोचिए, इतने लंबे वक्त तक ये जंग चली और इसने पूरी की पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। अच्छा, इन नोट्स की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि पूरा युद्ध 5 फेजेस में बहुत ही साफ साफ बांटा गया है। ये हमारे लिए एक रोड मैप की तरह है। हम देखेंगे कि युद्ध की राह कैसे बनी, फिर यूरोप में कैसे तबाही मची और कैसे ये लड़ाई एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन गई। इसके बाद हम मित्र देशों के हमले और आखिर में प्रशांत में युद्ध के अंत तक का सफर तय करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा युद्ध शुरू हुआ तो हुआ कैसे? देखिए, इसकी जड़ें सिर्फ 1939 में नहीं थीं, बल्कि कहीं ज्यादा गहरी थीं। कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के बाद हुई संधियों से और 1930 के दशक की उस राजनीतिक उथल-पुथल से, जिसने धीरे धीरे पूरी दुनिया में एक बहुत ही तनाव भरा, एक विस्फोटक माहौल बना दिया था। 1920 और 30 के दशक में, जैसा कि हम इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, दुनिया ने शांति बनाए रखने के लिए कई कोशिशें की। ये बड़े बड़े सम्मेलन हुए ताकि हथियारों की होड़ को रोका जा सके। पर असल में हुआ ये कि ये सारी कूटनीतिक कोशिशें जर्मनी और जापान जैसे देशों के बढ़ते राष्ट्रवाद और कह सकते हैं दुनिया पर कब्जा करने की उनकी एम्बिशंस के आगे फेल हो गईं। और फिर वो चिंगारी भड़की गई जिसका डर था। युद्ध का पहला फेज शुरू हुआ, जिसे जर्मन सेना की चौंकाने वाली रफ्तार और शुरुआती जीतों के लिए जाना जाता है। इस एक फेज ने यूरोप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और फिर चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और ठीक 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी युद्ध में शामिल हो गए। जल्दी ही सोवियत संघ ने भी पूर्वी पोलैंड पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कुछ महीनों तक एक अजीब सी शांति रही, जिसे फोनी वॉर यानी नकली युद्ध कहा गया। लेकिन यह तूफान से पहले की खामोशी थी। और वो तूफान था ब्लिट्जक्रेग। इसका मतलब है लाइटनिंग वॉर, यानी बिजली की तेजी से हमला। ये एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी जिसमें टैंक और हवाई जहाज़ों का एक साथ इस्तेमाल करके दुश्मन को इतनी तेजी से घेरा जाता था कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। दुनिया ने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। इस स्ट्रैटेजी का असर देखिए। सिर्फ 2 महीनों में, अप्रैल से मई 1940 के बीच, जर्मन सेना ने डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड और बेल्जियम सबको घुटनों पर ला दिया। ये स्पीड इतनी जबरदस्त थी कि इसने मित्र देशों के हौसले तोड़ दिए। इसी उथल-पुथल के बीच जब लाखों सैनिक फ्रांस के डंकर्क बीच पर चारों तरफ से घिर गए थे, तब एक चमत्कार हुआ। ऑपरेशन डायनामो में ब्रिटिश नेवी के साथ साथ आम नागरिकों ने अपनी छोटी छोटी नावों से 3 लाख से ज्यादा सैनिकों को वहां से निकाला। इसीलिए इतिहास में इस घटना को डंकर्क का चमत्कार कहा जाता है। लेकिन डंकर्क का वो चमत्कार भी फ्रांस को बचा नहीं सका। 22 जून 1940 को फ्रांस ने सरेंडर कर दिया। ये यूरोप में धुरी शक्तियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और मित्र राष्ट्रों के लिए एक बहुत बड़ा झटका। फ्रांस के हारने के बाद नाजी जर्मनी के सामने पूरे यूरोप में अब सिर्फ ब्रिटेन अकेला खड़ा था। हिटलर ने ब्रिटेन पर हमला करने के लिए ऑपरेशन सी लायन का प्लान बनाया, लेकिन जमीन पर हमला करने से पहले उसे आसमान पर कब्जा करना था। और यहीं से शुरू हुई बैटल ऑफ ब्रिटेन की वो ऐतिहासिक लड़ाई। अब हम युद्ध के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां ये लड़ाई सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रहती। 2 बड़ी घटनाओं ने इसे एक सच्चा विश्व युद्ध बना दिया। पहला सोवियत संघ पर हमला और दूसरा अमेरिका का युद्ध में शामिल होना। पश्चिम में ब्रिटेन को हराने में नाकाम रहने के बाद हिटलर ने एक ऐसी गलती की जिसे इतिहासकार आज भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर मानते हैं। 22 जून 1941 को उसने ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च किया और सोवियत संघ पर हमला कर दिया। मतलब अब जर्मनी 2 विशाल मोर्चों पर लड़ रहा था, पश्चिम में और पूर्व में, और यही आगे चलकर उसके पतन का एक बड़ा कारण बना। इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सब कुछ बदल देती हैं। ये उन्हीं में से एक है। इस एक दिन ने युद्ध का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। 7 दिसंबर को जापान ने अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर एक जबरदस्त हवाई हमला किया। इसके ठीक अगले दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और कुछ ही दिनों बाद जर्मनी ने भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी।
और इसके साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर अमेरिका अब ऑफिशियली इस महायुद्ध में शामिल हो चुकी थी। अमेरिका के युद्ध में आने के साथ ही पासा पलटने लगा। अब तक जो मित्र देश सिर्फ बचाव कर रहे थे, अब उनकी बारी थी हमला करने की। इस फेज में उन्होंने हर मोर्चे पर एक जबरदस्त जवाबी हमला शुरू किया। मित्र राष्ट्रों ने धुरी शक्तियों को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। ऑपरेशन टॉर्च के जरिए नॉर्थ अफ्रीका पर कब्जा किया। ऑपरेशन हस्की से सिसिली पर हमला करके इटली को कमजोर किया। और सबसे बड़ा ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, जिसे हम डी डे के नाम से जानते हैं, उसने यूरोप में वो दूसरा मोर्चा खोल दिया जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 6 जून 1944 यानी डी डे के दिन लाखों मित्र सैनिक फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर उतरे। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में फ्रांस, बेल्जियम और लग्जमबर्ग आज़ाद हो गए। जर्मनी ने बैटल ऑफ द बल्ज में अपनी आखिरी बची कुची ताकत भी झोंक दी, लेकिन ये उसकी आखिरी बड़ी हार साबित हुई। अब धुरी शक्तियों का अंत बिल्कुल करीब था। मुसोलिनी को तो 1943 में ही पकड़ लिया गया था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। इसके 2 दिन बाद इटली ने और फिर 8 मई 1945 को जर्मनी ने भी बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया और इसी के साथ यूरोप में युद्ध खत्म हो गया था। यूरोप में तो शांति आ गई थी, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जल रहा था। प्रशांत महासागर में अमेरिका और जापान के बीच एक बेहद खूनी और भयानक लड़ाई जारी थी। प्रशांत में अमेरिका ने एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसे आइलैंड हॉपिंग कहते हैं। मतलब हर एक द्वीप पर लड़ने के बजाय वे सिर्फ उन द्वीपों पर कब्जा करते जो जापान के करीब पहुंचने के लिए जरूरी थे। इस कैंपेन के दौरान एक बहुत दुखद घटना भी हुई। यूएसएस इंडियानापोलिस नाम का जहाज, जो एटम बॉम्ब के कुछ बहुत जरूरी हिस्से डिलीवर करके लौट रहा था, उसे डुबो दिया गया। और फिर युद्ध को खत्म करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने हमेशा के लिए दुनिया को बदल कर रख दिया। 6 अगस्त 1945 को एनोला गे नाम के B-29 बॉम्बर ने हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया। और इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को बॉक्सकार नाम के विमान ने नागासाकी पर फैट मैन नाम का दूसरा परमाणु बम गिराया। इन 2 हमलों की तबाही इतनी भयानक थी कि जापान को घुटने टेकने पड़े। 14 अगस्त को जापान ने सरेंडर का ऐलान किया और 2 सितंबर 1945 को जब औपचारिक दस्तावेज पर दस्तखत हुए तो द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। तो ये थी द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी, एक स्टूडेंट की नोटबुक से। 6 साल और 1 दिन ये संघर्ष खत्म तो हो गया, लेकिन इसने करोड़ों जानें ली और दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। सोचने वाली बात यह है कि इन पन्नों पर जो लिखा है, उन घटनाओं ने हमारी आज की दुनिया को, जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसे कैसे बनाया है।